डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने सेशंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और ASP.NET MVC के एप्लीकेशन में सेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करेंगे ASP.NET MVC की एप्लीकेशन में। सबसे पहले डेटाबेस एंड को डिस्कस कर लेते हैं कि डेटाबेस में कौन कौन से टेबल बनेंगे और किन क्यूरीज की ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे एसक्यूएल सर्वर में यूज़र प्रोफाइल। कोशिश करें कि टेबल का नाम यूज़र ना रखें क्योंकि यूज़र एक रिजर्व वर्ड है। आप इस टेबल का नाम यूज़र प्रोफाइल या यूज़र इन्फो रख सकते हैं। उस टेबल के फील्ड्स ये होंगे आईडी जो कि प्राइमरी की होगी, ऑटो इंक्रीमेंटेड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और लास्ट बट नॉट लीस्ट पासवर्ड। जो क्यूरीज यूज होंगी उनमें से एक क्यूरी होगी इंसर्ट की जिसके थ्रू यूजर को रजिस्टर करेंगे और दूसरी क्यूरी होगी सेलेक्ट की जिसके थ्रू यूजर को वैलिडेट करेंगे कि आया ये यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता, यानी यूजर रजिस्टर है या नहीं है। अब हम ASP.NET एप्लीकेशन एंड की बात करेंगे। हमें साइन अप का व्यू क्रिएट करना पड़ेगा यूजर को रजिस्टर कराने के लिए। कंट्रोलर में कुछ एक्शन मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिनके थ्रू हम साइन अप का व्यू रेंडर कराएंगे और सर्वर एंड पे डेटा को रिसीव करेंगे। हमारे पास रजिस्टर के फॉर्म में साइन अप के व्यू में ये वाले इनपुट फील्ड्स मौजूद होंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और सबमिट का बटन। सबमिट के बटन की क्लिक पे हमने यूजर प्रोफाइल के टेबल में डेटा को इंसर्ट कर देना है। आए साइन अप की इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले डेटाबेस में हम यूजर प्रोफाइल का टेबल क्रिएट करते हैं। न्यू टेबल आईडी इंटीजर, फर्स्ट नेम and varchar 50, last name and varchar 50, email id and varchar 50, password and varchar 50। आईडी को प्राइमरी की सेट करते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट इज आइडेंटिटी यस और इंक्रीमेंट बाय 1। सेव यूजर प्रोफाइल। इस तरह हमने यूजर प्रोफाइल का टेबल क्रिएट कर लिया है। अब MVC एंड पे साइन अप का व्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यूजर के मॉडल को अपडेट करते हैं। यहां पर ये कोड पेस्ट कर दें। आईडी, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड को कंपेयर कराएंगे पासवर्ड से। अगर ये दोनों मैच हुए तो इट्स ओके, वरना हम एक एरर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, द पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच, कंपेयर पासवर्ड। ये कंपैरिजन के लिए एनोटेशन है। डेल के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यूजर के डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए एक नई क्लास लिखेंगे, ऐड क्लास यूजर
एंटिटी। इस क्लास में हम ये कोड पेस्ट कर देंगे इंसर्ट करने के लिए। नेम स्पेसेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के मेथड में यूजर का ऑब्जेक्ट आएगा, हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और ये सारा रिकॉर्ड यूजर प्रोफाइल के टेबल में इंसर्ट कर देंगे। अब हम अपडेट करेंगे कंट्रोलर को, यूजर कंट्रोलर। यहाँ पर साइन अप के लिए हम दो एक्शन मेथड्स लिखेंगे, एक गेट और एक पोस्ट। ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये वाला मेथड साइन अप के पेज को व्यू को रेंडर करेगा और ये वाला मेथड पेज से वैल्यूज को सर्वर एंड पे रिसीव कर रहा है। नेम स्पेसेस को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हम साइन अप का व्यू क्रिएट करेंगे, ऐड व्यू, क्रिएट, मॉडल है यूजर का, ऐड। ये हमारे पास व्यू ऐड हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रजिस्टर और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ये कोड। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन अप बूटस्ट्रैप की फाइल को इंक्लूड करा लेते हैं। यहाँ पर इस कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। अगर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यू बैग डॉट मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रिटर्न व्यू। यहाँ पर साइन अप में हम लिखेंगे पी क्लास अलर्ट सक्सेस व्यू बैग डॉट मैसेज। साइन अप के पेज को रन करेंगे। लेट्स से असद, लास्ट नेम अली, asad@gmail.com। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर लेट्स से हम यहाँ पर 1 2 3 लिखते हैं और यहाँ पर ABC लिखते हैं तो एरर मैसेज आएगा, द पासवर्ड एंड कंफर्मेशन पासवर्ड डू नॉट मैच। 1 2 3 1 2 3 रजिस्टर, डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट किया, क्यूरी बिल्ड की, कनेक्शन ओपन किया, कमांड क्रिएट की और कमांड को एग्जीक्यूट किया। डेटाबेस में रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया और ये देखें यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आप डीबी एंड पे भी देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ये देखें डेटाबेस में हम टेबल को एक्सपेंड करते हैं
यूज़र प्रोफाइल एडिट टॉप 200 रोज, और ये असद अली, और ये उसका ईमेल एड्रेस पासवर्ड स्टोर हो चुके हैं यूज़र प्रोफाइल के टेबल में। यूज़र को हमने रजिस्टर कर लिया है और इस तरह सक्सेसफुली हमने साइन अप के मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि लॉगिन का मॉड्यूल कैसे डेवलप करना है। सबसे पहले लॉगिन का एक व्यू क्रिएट करना है। कंट्रोलर में कुछ एक्शन मेथड्स लिखने हैं जो लॉगिन के इस व्यू को रेंडर कराएंगे और सर्वर एंड पे डेटा को रिसीव करेंगे। इस लॉगिन व्यू पे इनपुट फील्ड्स होंगे ईमेल आईडी, पासवर्ड और सबमिट का एक बटन। सबमिट की बटन की क्लिक पे यूजर को वैलिडेट किया जाएगा। अगर यूजर वैलिड यूजर हुआ तो सेशन क्रिएट हो जाएगा और विदाउट वैलिडेशन सेशन क्रिएट नहीं होगा। अगर सेशन नल हुआ तो मेन पेजेस पे हम यूजर को एक्सेस नहीं देंगे। विदाउट ऑथेंटिकेशन एम्प्लॉय का पेज कोई भी यूजर एक्सेस नहीं कर सकेगा। आए इस फंक्शनैलिटी को ASP.NET में इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यूजर एंटिटी में वैलिडेशन के लिए एक मेथड ऐड करेंगे। यहाँ पर हम ये कोड पेस्ट कर देंगे। इस वैलिड यूजर का हमने मेथड क्रिएट किया है। ईमेल आईडी और पासवर्ड के दो पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट कर रहा है। सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया। क्यूरी में यह है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर प्रोफाइल वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस पासवर्ड। उसके बाद हम कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, कनेक्शन ओपन करेंगे और कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर इस ईमेल और पासवर्ड के अगेंस्ट डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड मौजूद हुआ तो इज वैलिड ट्रू हो जाएगा, यानी यूज़र वैलिड है, यूज़र ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड है। और अगर कोई रिकॉर्ड भी इसके अगेंस्ट मौजूद ना हुआ तो वैलिड यूज़र नहीं होगा और इज वैलिड फॉल्स होगा। उसके बाद मॉडल्स में लॉगिन व्यू मॉडल आपने क्रिएट करना है जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड के फील्ड्स होने चाहिए। अब हम कंट्रोलर में चेंज करेंगे। यहाँ पर लॉगिन के मेथड्स ऐड करेंगे। यहाँ पर कोड पेस्ट किया। ये वाला मेथड हमें लॉगिन का व्यू रिटर्न कराएगा, जबकि ये वाला लॉगिन का मेथड फ्रंट एंड से यूजर से वैल्यूज लेगा और इस वैलिड यूजर के मेथड को यूज करते हुए यूजर को वैलिडेट करेगा। अगर वैलिड यूजर हुआ तो हम एक सेशन क्रिएट कर लेंगे लॉगिन का और यूजर को रीडायरेक्ट करा देंगे इंडेक्स पेज एम्प्लॉय के कंट्रोलर में। अदरवाइज हम व्यू बैक डॉट इनवैलिड यूजर को ये मैसेज असाइन करा देंगे इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, और उसी व्यू को दोबारा रेंडर करा देंगे। अब हम इसका व्यू क्रिएट करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, क्रिएट लॉगिन व्यू मॉडल, ऐड, लॉगिन। यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड करा देंगे। पी क्लास अलर्ट रेंजर @ viewbag dot invalid user। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉगिन। यहाँ पर हम ये वाला कोड पेस्ट कर देंगे। ये बूटस्ट्रैप की गलत फाइल हमने इंक्लूड कराई हुई है। ये वाली फाइल दरअसल इंक्लूड करानी होती है CSS की।
राउट कॉन्फ़िग फाइल को ओपन किया और डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर हमने यूज़र को बना दिया और डिफ़ॉल्ट एक्शन लॉगिन। अब हम इस कोड को रन करेंगे। यहाँ पर हम इनवैलिड ईमेल एड्रेस देते हैं, लेट्स से अली, जो कि हमारे पास रजिस्टर नहीं है। पासवर्ड भी इनवैलिड देते हैं। लॉगिन की ट्राई करते हैं और ये देखें इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि हमारे पास अली रजिस्टर नहीं है। हम यहाँ पर असद लिखते हैं, पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन को क्लिक किया। वैलिड यूज़र है हमारे पास, लॉगिन का सेशन क्रिएट हो गया और हम एम्प्लॉय के इंडेक्स के पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। एम्प्लॉय के कंट्रोलर में नल का चेक लगा देते हैं। ताकि कोई भी इनवैलिड यूज़र एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। यहाँ पर हम ये कोड पेस्ट कर देंगे हर एक्शन में। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं एम्प्लॉय इंडेक्स को। लॉगिन का सेशन नल है, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया। और ये देखें आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन के पेज में, और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप इस वेबसाइट के यूज़र हों और आप लॉगिन हों। अब ये सेशन नल नहीं है। अब एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं और ये एम्प्लॉय का पेज रेंडर हो गया। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं होगी, और ये बेनिफिट है सेशंस का। अब हम लॉग आउट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर लॉग आउट का एक बटन प्रोवाइड करेंगे एंड यूज़र को, ताकि वो लॉग आउट हो सके। लॉग आउट पे हम लॉगिन के सेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सबसे पहले यूज़र कंट्रोलर में लॉग आउट का एक्शन ऐड करते हैं। इस लॉग आउट के एक्शन में हम सेशन को नल कर रहे हैं, तमाम सेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और रीडायरेक्ट कर रहे हैं यूज़र को लॉगिन की पेज की तरफ। एम्प्लॉय के इंडेक्स के पेज में यहाँ पर हम लॉग आउट का एक बटन प्रोवाइड कर देंगे। लॉग आउट एक्शन नेम लॉग आउट, कंट्रोलर नेम यूज़र, क्लिक टू लॉग आउट। प्रोजेक्ट को रन करते हैं।
लॉगिन करते हैं। क्लिक टू लॉग आउट। यहाँ पर फ्लोट राइट कर देते हैं इसको। अब जो ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे सेशन नल हो जाएगा और सेशन के तमाम वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय को एक्सेस करने की कोशिश करें तो हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी दोबारा आप लॉगिन की तरफ रीडायरेक्ट हो गए हैं। उम्मीद है आपको सेशंस की इम्पोर्टेंस का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।